प्रयागराज में गंगा घाट पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। गंगा स्नान कर कांवड़ियों ने भरा पवित्र जल, साथ ही किया पूजा पाठ। प्रयागराज में स्थित है तालावाले महादेव का मंदिर। सावन के महीने में यहां उमड़ता है आस्था का सैलाब। मान्यता के अनुसार लोग मुराद पूरी होने पर ताला लगाकर अपने पास रख लेते हैं चाबी। मनोकामना पूर्ण होने पर आकर खोलते हैं ताला। बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर में श्रावणी मेले की हुई भव्य शुरुआत। फूलों से हुई मंदिर की सजावट। माता की विधिवत की गई पूजा आरती। भक्तों की भीड़ ने किए माता के दिव्य दर्शन। गुजरात में आज से श्रावण मास की शुरुआत। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रावण मास के पहले दिन महादेव की गई विशेष आरती। महादेव की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त उमड़े। हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर का परिसर। देश के अलग अलग जगहों से पहुंच रहे भक्त। सोमनाथ ट्रस्ट ने श्रावण मास में सोमनाथ महादेव मंदिर आधा घंटे पहले खोलने का किया फैसला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ के तीसरे स्थान पर आने पर लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। जमकर मनाया जश्न। अमरनाथ यात्रा का आज 23वां दिन। भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे भक्त। पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से एक और श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। 23 दिनों में अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के कर चुके हैं दर्शन किए थे। अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 विदेशी श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। लगाए हर हर महादेव के नारे। बाबा बर्फानी के दर्शन कर काफी उत्साहित नजर आए विदेशी भक्त। शानदार इंतजामों पर उन्होंने प्रशासन की तारीफ की। मुंबई के बांद्रा में मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर जमकर बरसे बदरा। लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंबई में चेतावनी रेखा के नीचे पहुंचा मीठी नदी का जलस्तर। आसपास के लोगों को सता रहा बाढ़ का डर। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। तापमान में आई भारी गिरावट। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते सड़कों पर वाटर लॉगिंग। लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। फिलहाल बारिश के चलते राजधानी की हवा की गुणवत्ता साफ। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। चेतावनी स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर। झांसी में भारी बारिश के चलते नदी का बढ़ा जलस्तर। लोगों के लिए बनी मुसीबत। झांसी में भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी। कई इलाके पानी में डूबे। भारी बारिश के चलते पुल से बहा युवक। स्थानीय लोगों ने बचाई युवक की जान। उत्तरकाशी की यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर धंसी सड़क। यात्रियों की बड़ी परेशानी। हिमाचल के चंबा में फिर भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर आया मलबा। लैंडस्लाइड से चंबा चांगो मार्ग बंद। प्रशासन ने सड़क खोलने में जुटा। कोलकाता में सड़कों पर भरा घुटने तक पानी। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। वलसाड़ में झमाझम बारिश से सड़कों पर सैलाब। अंडरपास में भरा कई फीट पानी। फिलीपींस में कोमे तूफान की दस्तक। रात भर हुई मानसूनी बारिश से सड़कें जलमग्न। कोमे तूफान के दौरान दिखी भावनात्मक तस्वीर। पानी पर तैरते टब पर बच्चों को बिठाकर रस्सी से खींचता दिखा पिता। फिलीपींस के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को हुई भारी दिक्कत। सड़कों पर घुटनों तक पानी। फिलीपींस के कई प्रांतों में भूस्खलन। भारी बारिश के बाद आई बाढ़। तूफान की वजह से उखड़े बिजली के खंभे। नदियों का भी बढ़ा जलस्तर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के दौरान चली हवा। कोमे तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
उत्तरी चीन में आए तूफानों से भारी नुकसान। चीन के बाओडिंग शहर में एक हफ्ते में हुई लगभग 1 साल जितनी बारिश। भारी बारिश के कारण बाओडिंग शहर के 19,000 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा अपना आशियाना। शहर के रिहायशी इलाके जलमग्न। बाढ़ के पानी से भरी सड़क पर फंसी कार, तूफान की वजह से गिरे सैकड़ों पेड़। बाओडिंग में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी, जबकि हेबेई में अलर्ट मोड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। न्यू मैक्सिको की रुइदोसो नदी में अचानक आई बाढ़। मैक्सिको के पर्वतीय रिजॉर्ट गांव में नदी का जलस्तर लगभग 12.5 फीट बढ़ा। अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। अंतालिया के जंगलों में लगी आग पर फायर फाइटर्स ने पाया काबू। हेलीकॉप्टर्स ने आग पर गिराया पानी। जमीन पर तैनात फायर ब्रिगेड के जवानों ने पेड़ों में फैल रही आग को बुझाने में जुटी रहे दुर्गम स्थानों पर पानी का किया छिड़काव। जंगल की आग को रिहायशी इलाकों में फैलने से बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने की कड़ी मशक्कत। स्थानीय लोगों की मदद से आग को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका। जंगल की आग में फंसी मुर्गी का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। भीषण गर्मी के कारण तुर्की के जंगलों में लगातार हो रही आग लगने की घटनाएं। दूर से दिखाई दे रहा है जंगलों में लगी आग का धुआं। शहर के ट्रैफिक पर भी आग लगने का पड़ा असर। अमेरिका में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। कॉमिक कैरेक्टर के लुक पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पॉपकॉर्न कंटेनर। कंटेनर में रखा गया करीब 10 किलोग्राम पॉपकॉर्न। दर्शक पॉपकॉर्न देखकर हुए चकित। गिनीज बुक में दर्ज हुआ कीर्तिमान। कंटेनर में रखा गया पॉपकॉर्न की बताई गई $80 कीमत। कंटेनर कॉमिक कैरेक्टर गैलेक्टस के जैसा आ रहा है नजर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पॉपकॉर्न कंटेनर का किया जा रहा दावा। नई फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की रिलीज के मौके पर सिनेमा हॉल पहुंचे दर्शकों के लिए ये शानदार सरप्राइज। दर्शकों ने भी लिया खूब मजा। अमेरिका में लोगों का पसंदीदा बना 100 साल पुराना आइसक्रीम पार्लर आज भी जलवा बरकरार। न्यूयॉर्क के फॉरेस्ट हिल्स इलाके में चल रहा एडीज स्वीट शॉप। गर्मी से राहत भरे जायके के लिए उमड़ रहे लोग। आज भी पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है आइसक्रीम। 80 साल पुराने रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है आइसक्रीम। दुकान के कई बार बदले मालिक, लेकिन आइसक्रीम पर नहीं पड़ा असर। सप्ताह में 5 दिन खुलती है दुकान। आइसक्रीम खाने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं लोग। लाओस में स्कूली बच्चों को एआई की मदद से वायु प्रदूषण के स्तर के खतरे के बारे में दी जा रही है जानकारी। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए चलाया जा रहा अभियान। यूनिसेफ लाओस के 148 स्कूलों में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगा रहा है। इस परियोजना का असली उद्देश्य स्कूल स्तर पर वायु गुणवत्ता का अनुमान लगाना है। वायु गुणवत्ता का सटीक अनुमान लगाने के लिए सेंसर का होगा इस्तेमाल। वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक होने पर तुरंत मिलेगी जानकारी। रूसी नौसेना ने पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में बैरेंट्स सागर और पश्चिम में बाल्टिक सागर में किया युद्धाभ्यास। इस अभ्यास में लाइव आर्टिलरी फायर और मिसाइल की लॉन्च। रूस नौसेना के इस अभ्यास में परमाणु पनडुब्बियों सहित 150 से अधिक जहाज, 120 विमान, 10 जमीनी मिसाइल प्रणालियां और 15,000 सैन्यकर्मी ले रहे भाग। अमेरिका के सैंटियागो में मशहूर सांस्कृतिक उत्सव कॉमिक कॉन की शुरुआत। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। लोग इस उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। इस बार 1,35,000 दर्शक इस उत्सव में हुए शामिल। उत्सव में कॉमिक कैरेक्टर्स के वेश में सजे धजे लोग आए नजर। सड़कों और चौक चौराहों पर समारोह से जुड़े पोस्टर बैनर लगे। रूस के नेवी में शामिल हुआ नई न्यूक्लियर पनडुब्बी। आर्कटिक इलाके सेवमाश शिपयार्ड हुआ कार्यक्रम। पुतिन ने कन्याज उसकी नाम की न्यूक्लियर पनडुब्बी पर नौसेना का फहराया झंडा। कहा रूस अपनी नेवी को और आधुनिक बनाएगा और समुद्री ताकत बढ़ाएगा।
गोवा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार और वन निगम का जोर, झरनों और जंगलों में दुरुस्त की जा रही सुविधाएं। इको टूरिज्म लोगों को करता है आकर्षित। पर्यटक व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, झरने पर मौज मस्ती और हिंटरलैंड ट्रेकिंग का लेते हैं आनंद। भारत ने ड्रोन लॉन्च प्रिसिजन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इस खास मिसाइल में ड्रोन लगाकर दुश्मन के ठिकानों को किया जा सकता है टारगेट। झारखंड में अफसर बनाने की मशीन के तौर पर बनी डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव की पहचान। युवाओं को देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। जेपीएससी की परीक्षा में करीब 140 सफल हुए युवा डीएसपी की पाठशाला के हैं। डीएसपी विकास चंद्र कहते हैं यह सिर्फ कोचिंग नहीं, एक मिशन है। अंबाला में सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने की खास व्यवस्था। छात्रों के लिए तैनात की गई 30 बसें, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा। द्रास सेक्टर में जोरों पर चल रही 26वें करगिल विजय दिवस की तैयारियां। भारतीय सैनिकों ने कई तरह के ड्रोन्स और रोबोटिक्स ड्रोन्स का किया प्रदर्शन। हाईटेक ड्रोन्स दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में है मददगार। मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में है सक्षम। भारतीय सैनिकों ने कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की। करगिल सेक्टर में आए सैलानियों में दिखा गजब का उत्साह। अंबाजी मंदिर के मोहन थाल प्रसाद का FSSAI ने दिया प्रमाण पत्र। FSSAI के सभी स्वच्छता और शुद्धता के मानदंडों पर खरा उतरा प्रसाद। मथुरा के बागे बिहारी मंदिर में शुरू हुई हिंडोला उत्सव की तैयारियां। सोने और चांदी के हिंडोले में झूला झूलकर भगवान बाके बिहारी देते हैं श्रद्धालुओं को दर्शन। रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा बाके बिहारी का दरबार। कई तरह के कार्यक्रम होते हैं आयोजित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त। जूनागढ़ में गांव में घुसे करीब 8 शेर रास्ते पर करते दिखे सैर। शेरों को देखकर सड़क के दोनों तरफ रुका ट्रैफिक। अलीगढ़ के गांव में खुदाई के दौरान मिले सोने के सिक्कों के देखने के लिए उमड़ी भीड़। पुलिस ने सिक्कों को कस्टडी में लिया। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग जल्द देगा लोगों को चैट बॉक्स की सुविधा, जिससे लोगों को चालान का पेमेंट करने में होगी आसानी। राजस्थान के जयपुर में आईपीएस रोशी डोगरा का शानदार विदाई। बग्गी पर बिठाकर पुलिसकर्मियों ने की विदाई। राशि डोगरा की विदाई समारोह में डीजे की धुन पर जमकर झूमे पुलिसकर्मी। आईपीएस रोशी डोगरा की विदाई समारोह में शामिल हुए जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन। राशि डोगरा को नई जिम्मेदारी की दी बधाई। उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारामल बाबा मंदिर में विधि विधान से की पूजा। मंदिर में आयोजित भंडारे में सेवा कर भक्तजनों को बांटा प्रसाद, खुद भी प्रसाद किया ग्रहण। फिल्मी फ्राइडे में आज एंटरटेनमेंट का फुल डोज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों से लेकर ओटीटी पर कई वेब सीरीज हुई रिलीज। आज सरजमीन, मंडला मर्डर्स, महावतार नरसिम्हा, रंगीन, परम सुंदरी हुई रिलीज। फिल्म कुबेरा का जलवा जारी। थिएटर में गर्दा उड़ाने के बाद ओटीटी पर मचाया धमाल। अब तक 135 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। फिल्म सजना वे का एक और गाना जारी। कल नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फिल्म मन का पंछी का टीजर जारी। निर्माता ने लिखा, पूरी यात्रा शुरू होने से पहले एक छोटी सी उड़ान, यहाँ एक दिल की धड़कन है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का नया गाना नजर पट्टू जारी। 1 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे आमिर खान। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 14 से 24 अगस्त तक चलेगा। इस बार इसमें 31 भाषाओं के 75 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म रामायण में टीवी एक्ट्रेस सुरभि दास की एंट्री। फिल्म में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का किरदार निभाएंगे सुरभि दास। मसान के 10 साल पूरे होने पर विकी कौशल ने लिखा नोट, बोले मुसाफिर हैं हम। अलवर में सैयारा फिल्म ने मचाया धमाल। सभी शो हुए फुल। युवाओं में मूवी को लेकर देखने को खास क्रेज। मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 का जबरदस्त ट्रेलर आउट। एक्शन से है भरपूर। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में। 14 अगस्त को होगी रिलीज।
फिल्म रक्त बीज 2 का टीजर जारी, दशहरा के मौके पर होगी रिलीज। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम फिल्मों के लिए सिमा 2025 नामांकन की घोषणा, 5 और 6 सितंबर को होगा आयोजन। 26/11 केस के लिए मशहूर वकील उज्ज्वल निकम ने बायोपिक तैयारी शुरू। उज्ज्वल निकम की बायोपिक के लिए अभिनेता राजकुमार राव के नाम पर लगी मुहर। अनुश्री दत्ता का दावा, बोली सुशांत की तरह मुझे मारना चाहते हैं, खतरे में है मेरी जिंदगी।